लाइफ स्टोरी। कांग्रेस के दिग्विजय सिंह और शशि थरूर कांग्रेस में रहते हुए जिस तरह से पार्टी को आलोचना कर रहे हैं, उससे कांग्रेस कमज़ोर हो गई। यह मजबूत पढ़िए इस लेख में। 28 दिसंबर 2025 को कांग्रेस अपनी स्थापना के 140 साल पुराना जश्न पूरे देश में मनाने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में बैठक भी थी। उस की पूरी संस्था पर कांग्रेस ने सीनियर नेता मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया एक्स पर 1990 की एक फ़ोटो पोस्ट की। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे की तरफ नीचे बैठे हुए थे, तब उनके पीछे बीजेपी के दिग्गज नेता लालकृष्ण आडवाणी कुर्सी पर बैठे नजर आ रहे थे। दिग्विजय सिंह ने इस फोटो को साथ लिखा, कोरा वेबसाइट पर मुझे यह चित्र मिला, बहुत ही प्रभावशाली है। किस प्रकार आरएसएस की जमीनी स्वयं सेवक व जनसंघ भाजपा का कार्यकर्ता नेताओं के चरणों में फर्श पर बैठकर प्रदेश का मुख्यमंत्री व देश का प्रधानमंत्री बनना, यह संगठन की शक्ति है। जय सिया राम। दिग्विजय सिंह ने अपनी इस पोस्ट को बीजेपी और कांग्रेस, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, जयराम रमेश और नरेंद्र मोदी को टैग भी की थी। दिग्विजय सिंह पूरे कांग्रेसी कार्यकर्ता और वह 1971 में कांग्रेस में आए थे। पहली बार राघोर नगर पालिका के अध्यक्ष बने थे। 1970 में कांग्रेस के टिकट पर राघोगढ़ विधानसभा से चुनाव जीतकर विधायक बने थे। उनकी प्रतिभा को देखते हुए 1978 में दिग्विजय को प्रदेश युवा कांग्रेस का महासचिव बनाया गया। 1980 में भी वह राघोगढ़ से विधानसभा का चुनाव जीता। इसके बाद उनको अर्जुन सिंह मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री का पद दिया गया। 1984 में और 1992 में दिग्विजय को लोकसभा चुनाव में विजय मिली। 1993 और 1998 में वह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। 2004 से लेकर 2018 तक दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस के महासचिव पद पर काम किया। कई प्रदेश के प्रभारी रहे। प्रभारी के रूप में उनके कार्यकाल में कांग्रेस ने असम, महाराष्ट्र, कर्नाटक और राजस्थान में सरकारें बनाने में सफलता हासिल की। उत्तर प्रदेश, गोवा और बिहार में कांग्रेस का वोट प्रतिशत बढ़ाने में उनका योगदान रहा। अभी राज्यसभा में उनका दूसरा कार्यकाल चल रहा है। यह 2026 तक चलेगा। 28 फरवरी 1947 को जन्मे दिग्विजय सिंह उम्र 78 साल हो रही है। कांग्रेस की राजनीति करीब 55 साल पूरे हो रहे हैं। ऐसे वह उम्मीद करना कि दिग्विजय सिंह की यह पोस्ट बिना किसी सोच समझ के लिखी गई थी। बेमानी बात यह है कि दिग्विजय सिंह ने यह पोस्ट समय देखकर लिखी और सोशल मीडिया पर डाली। उनको पता था कि कांग्रेस अपने 140 साल पूरे होने पर स्थापना दिवस मना रही थी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक थी। वह चाहते थे कि इस बहाने उनकी बात पर चर्चा हो। अपनी योजना में सफल रहे हैं। कांग्रेस के दिग्विजय सिंह की अंतिम पारी। दिग्विजय सिंह ने अपनी सफाई में कहा, मैंने संगठन की तारीफ की है। मैं आरएस और मोदी जी का
घोर विरोधी हूँ और रहूँगा। अगर आप मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के तौर पर मेरे कार्यकाल के देखें तो पाएंगे कि मैंने विवेक केंद्रित कर तरीके से काम किया है। यह मेरा विचार है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के दौरान उनकी कांग्रेस की नेताओं राहुल गांधी, सोनिया गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिका खड़गे सहित कई नेताओं से मुलाकात की। इस बैठक में राहुल गांधी ने तंज कसा कांग्रेस स्थापना दिवस के अध्यक्ष दिग्विजय सिंह के विवाद चर्चा में रहा। दिग्विजय सिंह जानते हैं कि वह उनका आखिरी कार्यकाल चल रहा है। राज्यसभा में उनका दूसरा कार्यकाल 2026 में पूरा हो रहा है। अब तीसरा मौका मिलने की उम्मीदें खत्म हो रही है। दिग्विजय सिंह की सीट पर दूसरे लोगों का नाम चल रहे हैं। उनकी जगह पर जो नाम चर्चा में हैं उनमें कमलनाथ, मीनाक्षी नटराजन, मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी और विधानमंडल दल के नेता उमंग सिंगार के नाम प्रमुख हैं। कांग्रेस में दिग्विजय सिंह की राजनीति पारी का अंत हो रहा है। एक समय में वह सोनिया गांधी के काफ़ी नज़दीक रहे हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के गुरु के रूप में खुद का प्रचारित करते थे। राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह के बीच दूरियां बढ़ती जा रही है। कांग्रेस में भले ही दिग्विजय सिंह की उपयोगिता खत्म हो रही है, लेकिन उनके बेटे जयवर्धन सिंह अपनी पारी शुरू कर रहे हैं। 2014 में से पहले अपनी पढ़ाई पूरी कर भारत वापस आने के बाद जयवर्धन सिंह ने 2011 में राजनीति में आने की मंशा जताई थी। इसके बाद वह राघौर से ही चुनाव लड़ने की तैयारी की। 2024 में वह राघौर से विधायक बने। 2025 में कांग्रेस ने उनको गौना जिला अध्यक्ष बनाया है। दिग्विजय सिंह को लगता है कि वह कांग्रेस से बड़े नेता हैं। इसके बाद भी उनके बेटे को संघर्ष करना पड़ता है। दिग्विजय सिंह की पोस्ट के बाद कांग्रेस में उनका विरोध खुल के सामने आ गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिका खड़गे ने दिग्विजय का नाम लिया बिना कहा। कांग्रेस ने कभी संविधान, धर्मनिरपेक्षता और गरीबों के अधिकारों से समझौता नहीं किया है। कांग्रेस ने कभी धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगे हैं और ना ही मंदिर मस्जिद के नाम पर नफरत फैलाई है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने दिग्विजय के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है, कांग्रेस को गोडसे की विचारधारा से जुड़े संगठन से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने कहा, आरएसएस नफरत के आधार पर बना और संगठन है और नफरत फैलाता है। यह संगठन है और यह नफरत फैलाता है। नफरत से कुछ सीखने की नहीं मिल्या करता। क्या आप अल कायदा से कुछ सीख सकते हैं? अल कायदा नफरत फैलाने वाला संगठन है। उस संगठन से क्या सीख सकता है कोई? असल में दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस की दुखती रग को छेड़ दिया। आरएसएस को लेकर राहुल गांधी लगातार हमलावर रहते हैं। नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक कांग्रेस आरएसएस की विचारधारा की विरोध रही है। ऐसे में आरएसएस से कुछ सीखने की बात कहना पूरी तरह से कांग्रेस को चिढ़ाने वाली बात है। कांग्रेस में दिग्विजय सिंह की हालत दुर्वासा ऋषि वाली हो रही है। अब उनके पास करने के लिए
कोई काम नहीं रह गया है। दुर्वासा ऋषि को उनके गुस्से के कारण जाना जाता है। छोटी छोटी बात पर गुस्सा होकर श्राप देते थे। एक बार दुर्वासा शकुंतला और राजा दुष्यंत के श्राप आश्रम में आए और शकुंतला आवाज़ दी। राजा दुष्यंत की यादों में खोई शकुंतला ने दुर्वासा की बात नहीं सुनी, तो उन्होंने शकुंतला को श्राप दिया कि जिन राजा दुष्यंत की याद में खोकर मेरा अपमान किया है, वह तुमको सदा के लिए भूल जाए। उनके श्राप की कहानियाँ पौराणिक ग्रंथों में दर्ज है। कांग्रेस में सत्ता न पाने की छटपटाहट कई नेताओं में साफ तौर पर देखी जा रही है। असल में कांग्रेस लंबे समय तक सत्ता में रही है। अब विपक्ष में के आने के बाद उसके नेताओं में सत्ता के लिए लड़ाई लड़ने की हिम्मत खत्म होती जा रही है। दूसरे यह नेता आज राहुल गांधी के करीबी नेताओं को भी नहीं गिने जाते हैं। ऐसे में यह नेता समझ नहीं पा रहे हैं कि किस तरह अपने कैरियर को देखें। दिग्विजय सिंह की यह तरह शशि थरूर भी राहुल गांधी और कांग्रेस की आलोचना कर रहे हैं, भाजपा की निगाह में बने रहना चाहते हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सम्मान में राष्ट्रपति भवन में आयोजित डिनर में शशि थरूर को आमंत्रित किया गया था। इस डिनर में शामिल होने वाले वह इकलौता कांग्रेसी नेता थे। कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को न्योता नहीं मिलने से नाराज थी। इसके बाद भी जब शशि थरूर डिनर में शामिल हुए तो कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा था कि हर किसी की अंतरात्मा की आवाज़ होती है। जब मेरे नेता आमंत्रित नहीं होते तो लेकिन मैं होता हूँ, तो हमें जाना चाहिए कि यह खेल क्यों हो रहा है और कौन खेल रहा है। तब वह हमें इसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए। इसके पहले पहलगाम हमले के बाद जब सर्वदलीय नेताओं में से एक ऑपरेशन सिंदूर के कारणों को बताने के विदेश भेजा जा रहा था, तब भी शशि थरूर का नाम उस में शामिल था। उस बातों को लेकर कांग्रेस नेता में तेज प्रतिक्रिया थी। शशि थरूर ने किसी आलोचना की परवाह नहीं की थी। उस समय उनके भाजपा में शामिल होने की बात उठी, जिस पर जवाब देते शशि थरूर ने कहा था कि अभी उनको लोकसभा का कार्यकाल 4 साल बाकी है। ऐसे में इस तरह के सवालों का कोई महत्व नहीं है, जिससे वह समझ जा सकते हैं कि शशि थरूर महाभारत के भीष्म की तरह से कौरवों के साथ भी रहेंगे और पांडवों से सहानुभूति की चाहते हैं। जिस तरह से भीष्म और कौरवों के साथ रहते हुए भी उनका भला नहीं कर पाए, क्योंकि वह पूरे मन से कौरवों के साथ नहीं थे। शशि थरूर भी जानते हैं कि कांग्रेस छोड़ने से उनका नुकसान हो सकता है और दूसरी तरफ भाजपा के साथ जाकर उनको कोई लाभ नहीं होने वाला है। वह कांग्रेस में रहते हुए उसको कमज़ोर कर रहे हैं। उनको उचित अवसर की तलाश है। कांग्रेस को अपने नेताओं से सचते रहने की ज़रूरत है। आलोचना और विरोध में अंतर को समझना होगा। सत्ता में साथ रह रहे उनके नेताओं की सुख की बीमारी लग गई है। विपक्ष में रहकर वह संघर्ष करने की जगह
पर दूसरे नेताओं की ताकत को कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं। जैसे भीष्म महाभारत युद्ध के दौरान लगा कर कर्ण को कहते थे कि अर्जुन अधिक वीर है। इससे कर्ण के भीतर एक ही भावना पैदा हो रही थी कि कांग्रेस के मुकाबले भाजपा और आरएसएस की तारीफ करके शशि थरूर और दिग्विजय सिंह जैसे नेता पार्टी का मनोबल तोड़ने का काम कर रहे हैं। शशि का दावा, युद्ध की वह वेनेजुएला में अमेरिकी दखल का सच।